वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए परम श्रद्धेय सर्वश्री बाबा आशुतोष शांबर महाराज जी की जय। सतगुरु सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। सर्वश्री गुरु माँ आशुतोष शांबरी जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, कल हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण के उन विचारों को जिनको भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी भी अंतर्दृष्ट, यानी वह शाश्वत सनातन मार्ग जिसको तत्वदर्शियों ने अपने अंतर जगत में उतर कर जाना, वो सनातन जो मार्ग है। एक बार महाभारत के जो वन पर्व है उसकी गाथा है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, कह पंथा, मार्ग क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करने का शाश्वत भक्ति का मार्ग क्या है? शाश्वत भक्ति के मार्ग का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना नेको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। युधिष्ठिर ने कहा कि तर्को प्रतिष्ठा, परमात्मा तर्कों का विषय नहीं है। तर्क अनेकों प्रकार से हो सकते हैं। एक तर्क दूसरे तर्क को आसानी से काट सकता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा निशाना लगाता था। उसने हाथ में बंदूक लिया, आकाश में उड़ते हुए पक्षी को निशाना लगाया और गोली चलाई। पक्षी तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। देखने वाले दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे पक्षी को गोली मारने की क्या जरूरत थी? वो उतनी ऊंचाई से गिरकर स्वयं मर जाता। इस पर तीसरे व्यक्ति ने तर्क दिया कि कोई बात नहीं, फिर से निशाना लगाकर देखते हैं। इस बार भी उसने निशाना लगाया, किंतु इस बार पक्षी को गोली नहीं लगी। देखने वाले व्यक्ति ने कहा, इस बार आपका निशाना चूक गया, गोली नहीं लगी। जो निशाना लगा रहा था उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, पक्षी को गोली लगी है किंतु फिर भी वो उड़ रहा है। आदरणीय भगवत प्रेमियों, इस प्रकार की जो दलील होती है किसी काम की नहीं है। किसी भी प्रकार से मान लीजिए आप सिद्ध हो भी जाए, आपकी बात सही हो जाए, इससे क्या होगा? इससे आपके चमत्कार या चमत्कारी होने का जो अहम भाव है ना, वो जरूर बढ़ जाएगा। इससे ना तो सामने वाले का कल्याण होगा ना आपका कल्याण होगा, क्योंकि तर्क जो है वो परमात्मा का विषय नहीं है। परमात्मा तर्कातीत है, वो तर्क में नहीं आता। श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियों के अनेकों मत हैं। जितने भी प्रकार के वेदों में मंत्र दिए गए हैं, हर मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि देवता अलग अलग हैं, उनके भाव वक्तव्य सब अलग अलग हैं। अनेकों ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों के वचन प्रमाण हैं। ऋषियों ने जो जो वक्तव्य दिया, जो वचन कहा ऋषियों ने, वे वचन प्रमाण हैं। और वचन क्या थे? महाजनों येन गतः स पंथा, वह एक ही मार्ग है।
दो चार 10 मार्ग नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने का, भक्ति करने का जो सनातन शाश्वत मार्ग है, वो शाश्वत मार्ग एक ही है, वो शाश्वत विधि एक ही है। शुक्ल यजुर्वेद में एक बात और कही गई है। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि जो परमात्मा है वो परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाश है। जो प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, वो परमात्मा का प्रकाशक जो मार्ग है वो एक ही है। रामचरितमानस में कहा गया सहज प्रकाश रूप भगवान, परमात्मा का शाश्वत स्वरूप प्रकाश है। और जो मार्ग है वो एक ही मार्ग है। उसी मार्ग के बारे में भगवान ने गीता में कहा कि नासतो विद्यते भाव, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का यानी शाश्वत मार्ग का कभी अभाव नहीं रहता। और वो जो मार्ग है वो कभी बंद नहीं होता, बशर्ते उस मार्ग के जानने वाले की जरूरत है। जब समय के पूर्ण संत सद्गुरु जब मिलते हैं तो वे ही उस मार्ग को जना देते हैं। उस मार्ग पर चलकर जानकर ही आपका कल्याण संभव है। आज हम गीता के 19वें मंत्र पर चर्चा करने वाले हैं। गीता का जो 19वां मंत्र है उसमें भगवान ने कहा है येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजाने तो नायम हंति न हन्यते। येनम जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, या जो ये कहता है कि यह मेरे द्वारा मारा जाएगा या मारा गया, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। भगवान का वचन है। यदि आप ये सोचते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया किसी ने किसी को, तो वहां पर जो मारा गया है उसमें हमने आरोप लगाया कि इस आत्मा ने, एक आत्मा ने दूसरे को मार दिया। ऐसा नहीं है। न कोई किसी को मार सकता है न वह किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा का शाश्वत सनातन जो स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, वह किसी को भी नहीं मारता है। वह जन्म और मरण से, इन सभी श्रृंखलाओं से, मारने से, किसी को मूलोच्छेद इत्यादि करने से, उनसे वो रहित है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो परमात्मा का जो तत्व स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई कुभाव नहीं है। इसलिए वो किसी को मारता भी नहीं है और न वो किसी के द्वारा मारा जाता है। यदि कोई ये सोचे कि हम किसी का अपमान कर दिए हैं या किसी को हम चाहें तो हम उसको मार सकते हैं, ऐसा ये दोनों ही संभव नहीं है। क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो घटना है ये देह से देह तक है। एक देह यानी जिस प्रकार से मान लीजिए मिट्टी से ही ईंट बनती है, मिट्टी से ही ईंट बनी ना। उस ईंट से क्या किया आपने, मिट्टी को तोड़ तोड़ करके ईंट उठाया आपने, मिट्टी के ढेले थे उनको तोड़ डाला आपने, तो दोनों ही तो मिट्टी ही है। एक को क्या किया आपने, उसको पका करके अग्नि के हवाले करके आपने उसको ईंट के रूप में परिणत किया है। उसके अंदर ठोसपन अधिक है। उस ठोसपन के कारण जो मिट्टी थी उसको आपने आसानी से तोड़ दिया। लेकिन दोनों एक ही चीज है। ये केवल आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण भिन्न है।
जो आपको दिख रहा है आप उसको सत्य मान रहे हैं, लेकिन इसके मूल में जो है, मूल में ये दोनों ही एक ही है। जैसे मान लीजिए जल है, जल पानी, पानी को क्या किया आपने, बर्फ में परिणत कर दिया, यानी आपने उसको अत्यधिक ठंडापन में रखा, वो बर्फ जो है पानी से वो बर्फ में ठोस में परिणत हो गया। अब आप उसको हाथ में उठा करके ले जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा सकते हो, लेकिन वो जो बर्फ है तो पानी है। थोड़ी देर के लिए उसको ताप में रख दो या गर्मी में रख दो, वो गल करके अपने आप में पानी में ही परिणत होगी, यानी वो अपने मूल में जो है वो वही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को इस प्रकार से मरा हुआ या मारा जाने वाला समझता है, तो भव न बिजानी, तो वो दोनों ही नहीं जानते। दोनों क्या है, दोनों ही अज्ञानी हैं। इसलिए आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो आपका आत्मा है, जो आपका आत्मा स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, वो कैसा है, किस प्रकार से दिखता है वो। क्योंकि जो आपकी सोच है वो आत्मा नहीं है, जो आपका चिंतन है वो भी आत्मा नहीं है, जो आप जीवन जी रहे हो यह भी मन, बुद्धि और संस्कारों, आचार, विचार और व्यवहारों के अधीन है। ये सब आत्मा का कुछ भी नहीं, इस सब चीजों से। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 20वें मंत्र में कहा। भगवान कहते हैं न जायते, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, न म्रियते, और न यह कभी मृत्यु को प्राप्त होता, कभी भी नहीं। कभी भी यह आत्मा न तो जन्म लेता है, न कभी ये मृत्यु को प्राप्त होता है। यह होकर किसी का भी होने वाला नहीं है। यानी कोई यदि ये कहे कि हमने इसको पैदा किया है, यह कहना भी गलत है, और कोई ये कहे कि मैं उसके द्वारा पैदा हुआ, ये दोनों ही गलत है। न कोई इसको पैदा करता है, न ये किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ माना जाता है। क्योंकि जो जन्म लेता है यह एक सृष्टि की श्रृंखला है, यह एक सृष्टि का एक नियम है। इस नियम के अधीन ये संसार चल रहा है। एक तत्व से दूसरे तत्व में परिणत कर देना, या दो तत्वों से चार तत्वों से एक नए तत्व का जन्म सृष्टि हो जाना, यह एक ईश्वरीय श्रृंखला है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि न यह किसी के द्वारा उत्पन्न होता है, न किसी के द्वारा यह उत्पन्न किया जा सकता है। क्यों? उत्तर दिया भगवान ने, यह अजह, यह अजन्मा है, यह अजन्मा है, नित्य रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। यदि कोई ये कहे कि इसमें कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है या कुछ कम किया जा सकता है, यह दोनों ही नहीं है। न यह कभी वृद्धि को प्राप्त होता है, न यह अपने उससे कुछ कम होता है। आगे भगवान ने कहा शाश्वत है, यह कभी बदलता नहीं है, शाश्वत एक रस रहता है, पुराना, अत्यंत प्राचीन है, लेकिन नित्य नया रहता है। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण नवम भवति इति पुराण, जो नित्य प्राचीन होते हुए भी नित्य नया रहे, उसको ही हम पुराण कहते हैं। दो चीजें होती हैं, एक इतिहास होता है, एक पुराण होता है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इति इस प्रकार, ह निश्चित रूप से, आस मतलब था। यह घटना निश्चित रूप से इस प्रकार घटित हुई थी,
उसको आप इतिहास कहते हो। जैसे जिस प्रकार से भगवान राम आए, भगवान राम के जीवन काल में जितने भी लोगों की गाथा आपको मिलेगी, चाहे वो विभीषण की मिले, सुग्रीव की मिले, अंगद, नल, नील, जामवंत की मिले, निषाद, राजकेवट की मिले, भक्तिमती शबरी की मिले, ये जो जीवन, इन लोगों की जीवन गाथाएं जो मिलेंगी, ये इतिहास है। और पुराण क्या है? इन्होंने जिस परम तत्व का संग किया वह पुराण है। उस परमात्मा तत्व को जो जाना उन्होंने, उसमें जो रत हुए, जो आनंद को उन्होंने प्राप्त किया, वो नित्य रहने वाला शाश्वत सत्य है, इसलिए उसको पुराण कहते हैं। भगवान कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मारा जाता, शरीर मारा जाएगा, लेकिन यह आत्मा नहीं मारा जाता। कबीरदास जी कहते हैं कि आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। आशा और तृष्णा की मृत्यु नहीं हुई कभी, मर मर के क्या गए? वो शरीर गए। जितने भी अब तक मृत्युएं हुई हैं वो शरीर की मृत्यु हुई है। भगवान निमित्त बना करके समग्र मानव मात्र को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि शरीर की मृत्यु होती है, शरीर की नहीं। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उस आत्मा को जानो। वो आत्मा का जो सिद्धांत है, उसको जानने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले उस परम गुह्य गोपनीय मार्ग को पहले प्राप्त करो। जब उस गोपनीय मार्ग को आप जानोगे, आत्मसात करोगे, संग करोगे, तो आप इस हृदय की गहराई में उतरोगे। जैसे जैसे आप हृदय की गहराई में उतरते जाओगे, वैसे वैसे ही आप उस आत्मा का संग करते चले जाओगे। उस आत्म तत्व को जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी के साथ ही यह जो आज की आत्म तत्व की जो चर्चा थी, आज का ये प्रसंग यहीं पर संपन्न होता है।